हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। और 11th क्लास का फिजिक्स में आप चैप्टर सेकंड में यहां पर देखने वाले हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यदि आप 11th क्लास में हैं बच्चों तो ये 11th क्लास के लिए नहीं बल्कि आप 11th क्लास में मैथ में, 12th क्लास के मैथ में भी आपका काम आने वाला है। साथ में बच्चों ये 12th क्लास का जो फिजिक्स होता है वहां पर अवकलन और समाकलन की ये जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं काम पे आते हैं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा आज ये सारे के सारे जितने भी फार्मूले हो तैयार कर लेना। इसके बाद मैं एक दो वीडियोज इसके क्वेश्चन के भी ला दूंगा। क्वेश्चन हालांकि एनुअल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि मैं हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम की बात करूं तो वहां पर पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा तैयार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसे मेरे पास कोई फलन है, कि माना मेरे पास कोई फलन है, माना कोई फलन है। कोई फलन कैसा है? कोई फलन f है, ठीक है, f है। तब यदि x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के, ऐसा लिख लो, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपका हो जाएगा बच्चों d/dx। ठीक है, यहां पे जो भी हमारे पास फलन रहेगा वो चीज यहां पर लिखना है। यदि हमारे पास कोई फलन है और उसको हमको x के सापेक्ष अवकलन करना बच्चों, तो फिर हमारा हो जाएगा d/dx। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि यदि y के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष अवकलन करना है, y के सापेक्ष अवकलन करना है फलन का, ठीक है, तो ये होगा d/dy और यहां पर आपका फलन में जो भी रहेगा y स्क्वायर, 2y, 3y स्क्वायर, 5x क्यूब, जो भी रहेगा, लेकिन यदि y के सापेक्ष अवकलन करें तो d/dy लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मैं यदि आपसे कह दूं, इसी प्रकार यदि z के सापेक्ष की बात की जाए, z के सापेक्ष तो आपको हो जाएगा d/dz f। ठीक है, z के सापेक्ष मैंने बात किया। यदि t के सापेक्ष बात करें, t के सापेक्ष अवकलन, तो फिर आप लिखोगे d/dt, जो भी हमारे पास फलन होगा उसका अवकलन कर रहे हैं। मतलब जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उसी को नीचे लिखना है d/dz, d/dt, d/dy, ठीक है, d/dx। मतलब सापेक्ष यहां पर देखना बच्चों कि हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, वो चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। चीजें क्लियर है? चलें आगे की ओर चलते हैं बच्चों। फिलहाल इतना क्लियर है। अब जैसे मेरे पास कोई अचर पद है, जब भी अचर पद आता है मैं यहां पर x के सापेक्ष लेकर चलूंगा, x के सापेक्ष ही अवकलन लेकर चलूंगा बच्चों, केवल और केवल x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष किसी अचर पद के लिए, अब जैसे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x के अलावा उसमें 5, 6, a, b, c कुछ आया तो अचर पद है। अचर पद के लिए जैसे मेरे पास अचर पद c है, कांस्टेंट है, d/dx है, तो अचर पद का अवकलन करेंगे तो सीधा फंडा उसका आपका आंसर 0 आएगा। पहला फार्मूला बच्चों, ये आपका पहला फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि मतलब यहां पर ये है कि बच्चों यदि अचर पद के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो 0 हो जाता है। आगे चलते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि d/dx है और केवल x है यहां पे, तो इसका अवकलन 1 होगा। क्यों? ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर चलते हैं। क्योंकि बच्चों d/dx यदि x की पावर n होता है तो इसका अवकलन होता है nx n-1। ये आपका फार्मूला है। जितने भी फार्मूले बच्चों एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, अलग से दुनियादारी वाला सिस्टम नहीं होगा। अब इसके आधार पर इसका मैं मान निकालना चाहूं, देखिएगा मैं भी निकाल कर बताता हूं कि जैसे बच्चों यहां पर आप देखिए d/dx है और x का पावर 1 है, तो फार्मूला हो जाएगा 1 सामने आएगा और 1 में 1 घटेगा, तो 1 गुणा x की पावर 0, और किसी का घात 0 हो उसका मान होता है 1, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 हो गया। इसीलिए x का x के सापेक्ष अवकलन आपका कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अगले नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर, हम केवल x के सापेक्ष ही बात करते हैं।
जैसे हम डी अपान डी एक्स लेकर चलते हैं और ई के पावर एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो उसका ई के पावर एक्स ही आएगा। ई के पावर एक्स है और ई के पावर एक्स है बच्चों, तो उसका अवकलन एक्स के सापेक्ष ई के पावर एक्स ही आने वाला है। ठीक, कितने हो गए बच्चों आपके? 4 फार्मूले हो गए। 5वें नंबर पे चलते हैं। डी अपान डी एक्स है, लॉग एक्स है, दी लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का आपका 1/x होता है। कितना होता है बच्चों? लॉग एक्स का 1/x होता है। लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x होता है। ज्यादा नहीं तैयार करना है यार, 11वीं क्लास के हिसाब से मान लो 15-20, बहुत ज्यादा से ज्यादा 15। अब हम कर रहे हैं डी अपान डी एक्स। देखिएगा जैसे हमारे पास साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, टेन, इनका सबका अवकलन होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों कॉस एक्स। कितना होता है? कॉस एक्स। और वहीं पे मैं कॉस एक्स का अवकलन करूं, कॉस एक्स का अवकलन करूं कॉस एक्स का, तो इसका होता है साइन एक्स। बस ये प्लस में था तो इस बार ये माइनस दे देता है। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ध्यान रखिएगा, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। इसके बाद 8वें नंबर पे चलते हैं। अब बात करते हैं डी अपान डी एक्स। जैसे साइन कॉस आप लोगों को पता है, इसके बाद टेन काट होता बच्चों, तो टेन का देखिएगा, टेन एक्स का क्या होता है आपका? कॉट स्क्वायर एक्स होता है क्या? नहीं, टेन का जैसे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ऐसा नहीं होता है। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और फिर 9वें नंबर पे हम टेन के बाद हम काट की बात करते हैं। काट ये आपका ऋणात्मक होगा, डी अपान डी एक्स है और कॉट एक्स। कॉट एक्स का आप लोग लिखेंगे यहां पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मतलब यहां पर टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक का उल्टा कॉसेक होता है, और काट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास 4 आ गए, साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, टेन का निकालिए, कॉट का निकालिए। अभी हमारे पास यहां पर आप देखो 10 नंबर पे चलते हैं। डी अपान डी एक्स और बच्चों सेक एक्स का अवकलन कितना होता है? तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जैसे टेन का सेक है ना, तो सेक का उल्टा टेन आएगा बच्चों, टेन पे पहुंचेगा अपना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, इसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं, 11 नंबर पर चलते हैं। हमारा साइन का कास हो गया, कास का माइनस साइन हो गया, टेन का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, काट का माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। इसको आप लोग लिख लेना अपने नोटबुक में, फ्रंट पेज में लिख लेना, किसी भी कदार इसको आप छोड़ोगे नहीं, बढ़िया फ्रंट पेज में आपको लिखना ही लिखना है। डी अपान डी एक्स है, सेक एक्स का हो गया। अब बचा केवल कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इसका होता है माइनस कॉसेक, मतलब कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपके 11 फार्मूले हो गए। हमने कहा ना, मान लो आपको 15 तैयार करना बच्चों, ज्यादा नहीं 15। अब 15 में सर अभी और कौन कौन से बचे हैं देखो। अब हमारा इनवर्स वाला पोजीशन पे यहां पर 11 नंबर पे हो गए। 12 नंबर पे चलते हैं बच्चों। 12 नंबर में आप सबसे पहले जैसे साइन का था, आप साइन इनवर्स वाले पोजीशन पर चलते हैं। डी अपान डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो इसका होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अपोजिट यदि मैं बात कर लूं कास इनवर्स एक्स, डी अपान डी एक्स कास इनवर्स एक्स, तो बस इसका उल्टा माइनस कर दो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन 13 हो गए बच्चों। 14 नंबर डी अपान डी एक्स, और साइन का अपन ने कर ही लिया, कास का कर लिया। अब बात करते हैं टेन का, टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन का हो गया बच्चों। अब हमारा टेन के बाद काट निकालो, डी अपान डी एक्स काट इनवर्स एक्स। देखो एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं, यहां पर एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं। यदि अचर पद हो जाता तो 0 आ जाता। काट का हो जाएगा, इसका प्लस है तो इसका माइनस, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आखिरी के दो 15 मैंने बोला था। 16 नंबर
डी अपान डी एक्स, पहले आप यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स लिख लो और यहाँ पर आपका 17 नंबर हो जाएगा डी अपान डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका थोड़ा सा यहाँ पर लिखिएगा। इसका बच्चों होता है 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये आपका 16 नंबर हो गया, ये आपका 17 नंबर। और इतने ही फार्मूले आपको तैयार करना है अवकलन के लिए। हाँ, योग वाला अलग मामला है थोड़ा सा, मुख्य रूप से यही फार्मूले हैं। अब जैसे मेरे पास यदि दो चीज़ें हो जाती, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूँ डी अपान डी एक्स और यहाँ पर बच्चों u और प्लस भी है, दो है ना, इसको कर देते डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया, दो चीज़ है, तब आपको बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए डी अपान डी एक्स है और वहाँ पे मल्टीप्लाई में है u और भी, मल्टीप्लाई में बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो पहला दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा और पहले का अवकलन। मतलब गुणा में पहले एक को बैठा दो, हर दूसरे को समोसा खिला दो, फिर दूसरे को बैठा दो, पहले को समोसा खिला दो। और ये प्लस में थे ना, आपका ये यू था, तो इनको अलग अलग कर दो। तो ये हमारा प्लस का हो गया। यदि यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगा देते, माइनस होता तो बच्चों माइनस लगा देते। ठीक है, और गुणा वाला अपना काम हो ही गया है। अब एक और एक केवल देखना है भाग वाला। ठीक, भाग वाला देख लेते हैं। डी अपान डी एक्स है यदि और हमारे पास यू अपान भी है, तो देखिएगा थोड़ा भाग वाला कैसा होता है। दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस का पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर अपान में बच्चों जो नीचे है ना उसका वर्ग करेंगे, भी है तो भी का स्क्वायर कर देंगे। ये तीन और फार्मूले हैं, तो कुल मिलाकर कहो ना सर 18, 19 और 20, इतना तीन और तैयार कर लोगे तो थोड़ा सा आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग तैयार कर ही लेंगे, उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अवकलन के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, हालांकि 11th क्लास के सिलेबस के आधार पर इस चैनल पे मात्र 11th क्लास का ही तैयारी कराया जाता है, तो आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।